नमस्ते बच्चों। आज हम एक ऐसे सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं जहां आपको भविष्य से जोड़ता है। एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिर्फ तकनीक ही नहीं है बल्कि अपने सपनों को साकार करने का एक अवसर भी है। चैट जीपीटी के माध्यम से हम आज सीख सकते हैं, खोज सकते हैं और नए विचार बना सकते हैं। जो लोग एआई को समझकर उसका उपयोग करेंगे वही कल के नेता और इनोवेटिव बनेंगे। तो चलो आज से हम एआई की दुनिया की शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे मैं स्क्रीन पर ले आया हूँ। आपने जाना है वेब ब्राउजर पे और यहाँ पे जाने के आपको लिखना है chatgpt.ai और ये बिल्कुल फ्री है। आपने चैट जीपीटी जो फर्स्ट वाला है इसी पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे हम यू चैट कर देते हैं। इधर जाके क्लोज स्लाइडर कर देते हैं और यहाँ पे हम टाइप करते हैं फर्स्ट चैट जीपीटी क्या है हिंदी में बताओ और बस हमें क्लिक कर देंगे। अब देखो इसने बताना शुरू कर दिया। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो एआई पर चलने वाला स्मार्ट कंप्यूटर प्रोग्राम है। ठीक है, ये इंसानों की तरह बात कर सकता है, समझ सकता है और जवाब दे सकता है। अब चैट जीपीटी क्या क्या कर सकता है ये देख, सवालों का जवाब दे सकता है, पढ़ाई में मदद कर सकता है जैसे नोट्स है, होमवर्क है, प्रोजेक्ट है, यूट्यूब की स्क्रिप्ट, इमेज, आइडिया, पोस्ट डिजाइन कर सकता है, रिज्यूम, ईमेल, स्टोरी, मोटिवेशनल स्पीच लिख सकता है, कोडिंग, हैकिंग, बेसिक कंप्यूटर टिप्स दे सकता है, ट्रांसलेट हिंदी इंग्लिश ये चीजें हो सकती हैं, बिजनेस आइडिया, मार्केटिंग कंटेंट दे सकता है और तो और किसी भी टॉपिक को आसानी से समझा सकता है। कैसे काम करता है? इसके अंदर बहुत सारे डाटा और नॉलेज होती है। ये इसलिए काम करता है, आप जो टाइप करते हो चैट जीपीटी उसको समझकर एक्यूरेट जवाब देता है। ठीक है, चैट जीपीटी का क्यों यूजफुल है वो हम समझते हैं। एक तो टाइम बचता है, हर सब्जेक्ट में मदद करता है और बिना टीचर बिना किताब के 24 घंटे आपके साथ ऑनलाइन सपोर्ट में रहता है। ठीक, सरल भाषा में एक लाइन में कहा जाए तो चैट जीपीटी एक डिजिटल टीचर है, डिजिटल असिस्टेंट है, डिजिटल फ्रेंड जैसा एआई है। तो ये तो बात हमने समझ ली बच्चों यहाँ पे कि ये एआई क्यों है, ये क्या काम करता है, ये हमारे किस काम आने वाला है और ये सब चीजें हम इससे समझ चुके हैं। अब चलते हैं आगे। इसमें आपने सबसे पहले प्रॉम्प्ट डालना होता है। प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट क्या चीज होती है? प्रॉम्प्ट इसकी एक लैंग्वेज है जिसको ये समझता है और हमें सटीक जवाब देता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पर जाएंगे नेक्स्ट टाइप में करेंगे तो मैं यहाँ पे गूगल एआई का जो ट्रांसलेट का है इंग्लिश टू हिंदी वाला इसे क्लिक कर लूंगा और हमें गूगल पर ही जाना है। ठीक है, गूगल ट्रांसलेट ये आप देख सकते हो, इस पे जाना है आपने। यहां हम हिंदी लिखेंगे और यहाँ पे अंग्रेजी में अनुवाद हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे सपोज दैट मेरे को कंप्यूटर के बारे में जानना है ना, मेरे को कंप्यूटर के बारे में जानना है तो उसने लिख दिया आई वॉन्ट टू नो अबाउट कंप्यूटर। तो इसे मैं सिलेक्ट कर लूंगा, कंट्रोल सी कर लूंगा और चैट जीपीटी पे जाऊंगा और यहाँ पे जाके इस पे पेस्ट कर दूंगा और ये इजी तरीके से मुझे बता देगा आई वॉन्ट टू नो अबाउट कंप्यूटर। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे आसान भाषा में समझाने वाला है। ये देखिए इसने बता दिया ए कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच एंड रिसीव डाटा प्रोसेस इट एंड गिव आउट वेरी फास्ट कंप्यूटर इनपुट प्रोसेस आउटपुट डिवाइस प्रोसेसिंग यूनिट स्टोरेज डिवाइसेस सीपीयू के 3 मेन पार्ट्स एएलयू सीयू। इसने मेरे को सारी चीजें बहुत डिटेल में बता दी है, टाइप ऑफ कंप्यूटर भी बता दिया इसने मेरे को सॉफ्टवेयर के बारे में बता दिया। इसने मेरे को बोल रहा है कि आप इसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, उसने मेरे को यहाँ तक भी बता दिया है। तो ये भी हो गया, इसके साथ साथ इसने मुझे समरी कंप्लीट तरीके से दे दिया है। ठीक है, अब हम इससे पूछते हैं, फिर से जाते हैं गूगल ट्रांसलेट पे।
आपको प्रॉम्प्ट बनाने की कोई किसी तरीके का जोर नहीं देना है, आपने बस इसको समझना है अच्छे से। इसी तरह से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट क्या चीज और कर सकते हैं, जैसे कि मेरा प्लान क्या होगा, जैसे मैं 10th क्लास के एग्जाम आ रहे हैं, तो मेरा स्टडी का जो टाइम टेबल है उसे रेडी कर दो। 10th क्लास के एग्जाम के लिए, ठीक है, 10th क्लास के स्टडी एग्जाम के लिए टाइम टेबल रेडी कर दो। अब देखो ये यहाँ पे भी मेरे को जैसे क्लिक में करूंगा, एंटर करूंगा, तो ये मेरे को 10th क्लास का शेड्यूल बना के पूरा दे देगा। जैसे इसने मुझे टाइमिंग दे दिया, मॉर्निंग राउटिंग टाइमिंग, जैसे अब मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि ये सारा सारा मैथ प्रैक्टिस बता दिया, एनसीईआरटी प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह, ये सारा सब कुछ अगर आप करते हैं तो आपके लिए गेम चेंजर हो गया एक तरीके का, कि आप इससे कुछ भी आपकी हेल्प कर देगा और आप इससे कोई भी हेल्प ले सकते हो इसी प्रॉम्प्ट के तरीके से। प्रॉम्प्ट इसकी लैंग्वेज है, बिल्कुल आसान भाषा में इसको समझ में आना चाहिए। ये बिल्कुल आपकी तरह रोज प्रैक्टिस की तरह ये कह रहा है, जैसे कह रहा है कि रोज कम से कम 2 प्रैक्टिस पेपर हर हफ्ते करें, नॉर्मल सब कुछ इसने दे दिया आपको। ठीक है बच्चों, तो ये आपके लिए था। जैसे कि मुझे कोई नोट्स चाहिए, एग्जाम आ गया है, मैं लिख दूंगा यहाँ पे 10th क्लास के लिए एग्जाम। देखो हमारा ना, एक मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, एकदम क्लियर हमारा होना चाहिए, जो हम यहाँ पे चीजें करते हैं उसका एकदम क्लियर तरीके से हमारा प्रॉम्प्ट लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि वो समझ में आए। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 10th क्लास के एग्जाम आने वाले हैं, तो मुझको शॉर्ट में नोट्स बनाकर बनाकर दो। अब यहाँ पे एक समझने वाली चीज है कि आपने शॉर्ट जो नोट्स है वो किस चीज के चाहिए, है ना, वो आपको लिखना है। 10th क्लास के एग्जाम आने वाले हैं, तो मुझको किसका नोट्स चाहिए, आपको इंग्लिश के नोट्स चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा ये नोट्स, इंग्लिश नोट्स शॉर्ट में नोट्स बनाकर दो। ठीक है, अब मैं जैसे यहाँ पे एंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि 10th क्लास का पूरा उसने मेरे को फर्स्ट फ्लाइट, प्रोज, शॉर्ट, समरी सब कुछ रेडी करके दे दिया। और मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से, और देखो यहाँ पे इसने इंपॉर्टेंट थीम्स भी लिख दी, डिवाइस भी लिख दिया, सब कुछ लिख के इसने मेरे को दे दिया है। फुटप्रिंट, विदाउट फिट, प्रोज, ग्रामर, राइट पॉइंट, सब कुछ उसने मुझे वन टाइम में दे दिया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स कि आप यहाँ पे एग्जाम की तैयारी भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो, तो आपके लिए ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है। इसमें मैं आपको एक चीज और करके दिखाता हूं, जैसे कि मुझको तैयारी करनी है 10th क्लास के एग्जाम की, तो कैसे जल्दी से सारे सिलेबस मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे आपने कोई जोर नहीं देना दिमाग पे, जैसे भी आ जाए आप बस लिख दो। ठीक है, ये पूरा पूरा ब्लूप्रिंट आपको बना के दे देगा। साइकिल स्ट्रेटेजी बना के दे दी इसने, 15 दिन में आप ये चैप्टर याद कर सकते हो, 20 दिन में ये वीक चैप्टर, ये सारा आपका कंप्लीट तरीके से इसने लिखे यहाँ पे दे दिया है। तो स्टूडेंट्स आपको तो समझ में आ गया होगा अच्छे से कि कैसे ये चीज करनी है, कैसे काम करना है। आप सबसे पहले हर किसी को जॉब की जरूरत होती है, तो मैं यहाँ पे रिज्यूम के लिए बोलूंगा, रिज्यूम मुझको बनाकर दो। जैसे अब मैं यहाँ पे डिटेल डाल दूंगा, रिज्यूम बनाकर दो। क्या डिटेल है, नेम है रोहित, ठीक है, और प्रोफाइल है कंप्यूटर टीचर, और इसके साथ साथ क्वालिफिकेशन है एमबीए। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और एक्सपीरियंस है, मैं ऐसी एक्सपीरियंस लिख रहा हूँ 10 ईयर का।
ठीक है। अब बस मुझे यहाँ पे एंटर जैसे मैं करूंगा एकदम प्रोफेशनल तरीके से, अब मैं से यहाँ पे आगे लिख दूंगा प्रोफेशनल तरीके से रिज्यूम बनाकर दो। बस अब इसे से मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, यहाँ से इसको एंटर करूंगा। अब ये मेरे को बिल्कुल रेडी करके दे देगा, ये आप देख सकते हो। प्रोफेशनल समरी लिख दी इसने, कोर स्केल लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ वगैरह मैंने इसको दी नहीं है तो इसलिए इसने लिखा नहीं। बाकी इसने सब कुछ बोल दिया है कि अगर आप मेरे को सारी डिटेल देते हो तो मैं 100% आपको रिज्यूम बनाकर दे दूंगा। तो ये तो हुई हमारी रिज्यूम की बात, और ये पीडीएफ भी रेडी करके दे देगा। ठीक है। अब हमारा काम होता है कि जैसे मुझे किसी चीज के बारे में जानकारी लेनी है, मुझे कुछ पढ़ना है सब्जेक्ट वगैरह स्टूडेंट को या किसी को जानकारी लेनी है जॉब से रिलेटेड, तो जैसे आप कहीं किसी कंपनी में जाते हो तो आप इससे पूछ सकते हो। जैसे कि आपका कहीं कंप्यूटर के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाना है तो आपने यहाँ पे ले लिया, आपको किसी भी कंपनी के बारे में इंफो वगैरह होना बहुत जरूरी है, तो आप जाने से पहले वो भी इसमें हेल्प ले सकते हो। जैसे बाय द वे आपको किसी हॉस्पिटल में या किसी कंपनी में आपको जाना है तो आप क्या करेंगे, जैसे मैं सैमसंग कंपनी के लिए, सैमसंग में मेरा इंटरव्यू है कंप्यूटर का, वहां पर वर्क होगा, तो मैं क्या तैयारी करूं एक्सेल पर जिससे मेरा इंटरव्यू ठीक हो जाए। ठीक है, एंटर कर रहा हूं, यहाँ पे जाके आप देख सकते हो एक्सेल में क्या क्या जरूरी तैयारी करना है। ये देखो इसने मेरे को बता दिया है, ये सब तैयारी आपको करना है टोटल। डेटा एंट्री, कॉपी पेस्ट, ऑटो फिल आना चाहिए, रो कॉलम, डाटा डिलीट, सीट रीनेम, फ्रीज पैनल, रैप टेस्ट, मार्जिन, सेंटर, शॉर्टकट की, इंटरव्यू में पक्का पूछे जाने वाली की, किससे कॉपी पेस्ट होता है, सेलेक्ट किससे होगा, अंडो रीडो किससे होगा, फर्स्ट सेव किससे होगा, फाइंड फिल्टर ऑन ऑफ डाटा नोटिफिकेशन, इसने फॉर्मेटिंग, डाटा क्लीनिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला रिव्यू। तो हमने अभी सीखा यहाँ पे किस तरह से हम अपने इंटरव्यू को क्रैक करेंगे, कैसे कैसे चीजें होंगी, इसने सारी चीजें मुझे बता दी। एक्सेल में मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, कैसे कैसे मुझे याद करना है, क्या चीज करना है, तो एक्यूरेसी इसने सब बता दिया। प्रैक्टिकल टास्क के बारे में बता दिया, क्या क्या चीजें करनी है, कैसे करनी है, तो उसने मुझे पूरी प्लानिंग इसने मुझे दे दी। ठीक है, तो अब हम जो सीखने जा रहे हैं वो है एक प्रोफेशनल मेल बनाकर दो जिसको मैं आगे फॉरवर्ड कर सकूं। ठीक है, तो बस मैं यहाँ पे जैसे जाऊंगा और यहाँ पे जाके क्लिक कर दूंगा, तो अब ये मेरे को एक प्रोफेशनल मेल बनाकर देगा जो मैं आगे फॉरवर्ड करूंगा। ये लो, इसने मेरे को बना के दे दिया है। आगे किस चीज के लिए चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है। डियर सर मैडम, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, इसने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बना के दे दिया है, और इसने लोकेशन सब चीज, मोबाइल नंबर वगैरह सब लिख के मुझे दे दिया है। अब बस मैं यहाँ पे इसे कॉपी करूंगा और इसे पेस्ट कर दूंगा। तो ये आपके लिए, जॉब वालों के लिए बहुत अच्छा हेल्प करता है, तरीके से आप चीजें समझ सकते हैं। एआई भविष्य से जुड़ने का पहला कदम।